which is a drug-free zone. So which is also a very appreciative work. Sir, you as a government representative, what would be your contribution in order to augment this sports activity or in order to reduce this drug menace? यस ऑब्वियसली ये जो हमारा बस्ती जो है, स्पेशली ये मेरा अपना नेटिव बस्ती है, तो इसमें जिस तरह से ये 7 स्टार फुटबॉल टूर्नामेंट हमेशा खिलाया जाता है, तो इसीलिए मैं आज यहाँ पे खुद यहाँ का ही ये विलेज का सोई विलेज का ही नेटिव हूँ और आज मेरा लड़कों ने मुझे यहाँ में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है। तो जिस तरह अभी बोला इस 7 स्टार फुटबॉल तो आई थिंक ये 10 साल से होके आया है, जिस कोरोना में 1-2 साल गैपिंग टू जरूर हुआ है। तो इसीलिए ये फुटबॉल का वजह से जो है हमारा ये सोई बस्ती का यूथ जो है स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ रहा है। जिस तरह इंडियन आर्मी के लिए भी प्रोड्यूस हुआ है और उसके बाद ITBP में भी बहुत सा लड़का जो है हमारा इस बस्ती से गया है, तो इसलिए इसको देखते हुए मैं ये फील्ड तो थोड़ा छोटा है, इसलिए यहाँ पे 7 स्टार फुटबॉल खिलाया जाता है। तो इसलिए नियर बाय मेरा गोरी बस्ती में जो ग्राउंड है रैली, वहाँ पे 11 प्लेयर्स जा खेल सकते हैं। इसलिए उसको देखते हुए ये दोनों फील्ड का कारण ये सोई बस्ती का जितना यूथ है बहुत आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए उसको देखते हुए हम वहाँ पे गोरी पे तो बहुत कुछ फैसिलिटीज़ अभी जो है हम शुरू कर दिया है। और उसके बाद स्पेशली ये सोई बस्ती के लिए आज मैं यहाँ पे आके भी बहुत कुछ अनाउंस भी किया है और यूथ को हमेशा मैं इनकरेज करता हूँ। जिस तरह से अभी ड्रग्स मेनेंस जो हो रहा है हमारा इवन लपारादा में भी ये प्रॉब्लम जो है नॉट ओनली लपारादा, ये आलो और अरुणाचल पे छाया हुआ है। लेकिन देख लीजिए हमारा इस सोई बस्ती में, इस सोई में ऐसे मेरा यूथ जो है इस स्पोर्ट्स का वजह से अपना आप को इस गलत रास्ता पे नहीं जा रहा है। इवन मैं खुद भी एक यहाँ का होने के नाते मैं कभी अपना यूथफुल में भी अल्कोहल नहीं लेते थे और ड्रग्स के उसमें कभी मैं नहीं पिछला है। तो इसलिए हम मेरा स्पेशली मेरा जो जनरेशन, मेरा भाई और जैसे अभी मेरा छोटे भाई और मेरा ग्रुप एज ग्रुप के इतना भी नेगेटिविटी जिस तरह ड्रग्स अभी अंडर अरुणाचल में है नहीं हो रहा है। तो उसका कारण ये है कि ओनली बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। मैं भी स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं भी फुटबॉल खेलते थे, उसके बाद क्रिकेट खेलते थे, इसलिए स्पोर्ट्स को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो इसीलिए फॉर्चुनेटली 2019 में मुझे यहाँ का विधायक बनाया गया है लपारादा। तो इसलिए उसको देखते हुए अभी हम इन एवरी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में बहुत सा यहाँ पे एकेडमिक जो है हम इन स्पोर्ट्स डिसिप्लिन पे मैं आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह अभी हमारा गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स इन फुटबॉल भी मुझे कोच लपारादा को दिया गया है, तो इसीलिए अभी फुटबॉल बहुत आगे जा रहा है। तो उसके बाद स्पेशली आप देख लीजिए बैडमिंटन कोर्ट भी यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट बैडमिंटन कोर्ट इन अरुणाचल बोल सकता है, ये भी 2-3 नंबर पे आएंगे। तो अभी भी आप भी जाके उसको देख सकता है। मेरा टेन्योर में वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन कोर्ट 2 नंबर्स बना के दिया है। तो इसमें भी अभी बैडमिंटन में भी इस बार भी तो दोरजी कांडू यहाँ पे स्टेट बैडमिंटन चैम्पियनशिप में भी बहुत सा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लाया है। ये ओनली बिकॉज अभी बसर में जो बहुत स्पोर्ट्स का जो है एक्टिविटीज़ बढ़ रहा है और स्पेशली आफ्टर कैपिटल हमारा लपारादा में ही हम लोगों ने हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट गोमर बसार और उसके बाद मिदक बसार, ये सब और इंटर टीम जो स्पोर्ट्स लवर है और ओलंपिक एसोसिएशन लपारादा के जिस तरह काम कर रहा है बहुत तारीफ़ करने का लायक है। और जैसे कि बॉक्सिंग रिंग भी आफ्टर कैपिटल लपारादा इज़ दी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू इंस्टॉल बॉक्सिंग रिंग। तो इसलिए अभी बॉक्सिंग में भी वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर नॉर्थ ईस्ट में भी हम लोगों ने लपारादा के जितने स्पोर्ट्स लवर है प्रोड्यूस किया है। तो इसके बाद स्पोर्ट्स टैलेंट हंट करने के लिए जिस तरह हमारा नरेंद्र मोदी जी जो रूरल एरिया से स्पोर्ट्स टैलेंट जो हंट करना है स्पोर्ट्समैन जो लड़का लोग को एक संसद के स्पर्धा बोल के हर MP को आदेश दिया है। तो इसलिए हमारा इस लपारादा को भी आई थिंक 7 या 8 डिस्ट्रिक्ट का जुरिडिक्शन पे इसको दिया गया है सेंट्रल जोन बोल के। तो इसमें भी संसद के स्पर्धा में भी अरुणाचल का वन ऑफ द बेस्ट होस्ट रहा है हमारा लपारादा। तो इसीलिए एंटर इस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को आगे ले जाते हुए अभी बहुत कुछ इस ड्रग्स मेनेंस को कंट्रोल करने में भी कामयाब हो रहा है। और उसके बाद ताइक्वांडो का लेवल में जिस तरह काम कर रहा है वहाँ पे हम हमारा लपारादा इस ताइक्वांडो के लिए भी तो वहाँ पे मतलब वो लोग का जो खेलने का प्रैक्टिस करने का वो भी दिया गया है। तो इसलिए ताइक्वांडो में भी बहुत कुछ काम कर रहा है या हमारा डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन और बहुत कुछ मेडल्स यहाँ पे भी
आ रहा है। तो इसीलिए ये ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए और यूथ को ड्रग्स से दूर रखने के लिए स्पोर्ट्स ही एक माध्यम है। तो इसीलिए इसका ऊपर मैं खुद भी देखा, आज मैं यंग एज में अगर विधायक बना, एमएलए बना, ओनली बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स, मैं तो ये मानता हूँ। तो इसलिए लफारादा को मैं एक स्पोर्ट्स हब बनाना चाहता है। तो इसलिए अभी जिस तरह हम कम्युनिकेशन के ऊपर भी हम काम कर रहा है, क्योंकि लफारादा सेंट्रली लोकेटेड है अरुणाचल का, इसलिए हम हमेशा इसको स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए मैं सड़क के ऊपर भी काम कर रहा है। और उसके बाद स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में भी तो मैं बहुत कुछ करने का कोशिश भी किया और बहुत कुछ करना बाकी है। मैं बहुत कुछ करूँगा स्पोर्ट्स क्षेत्र में। Sir, it was a very nice word. Sir, I have one question that is related to politics now. Sir, according to the code of conduct issued by the election commissioner, so there should not be any much monetary involvement. But it is being reported that here at Basar constituency, so many monetary culture is being practicing. So what do you have to say on this? Sir? Yes, really, we should, as a youth and as a youth of Arunachal, not only as a Lafarada, as a youth of Arunachal, I would like to appeal one and all to avoid this money culture from our state. देख लीजिए कि हमारा एंटर 7 स्टेट में हम लोग क्यों पीछा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे इनोसेंट लोग हैं। इनोसेंट लोग को एक्सप्लॉइट किया गया है। जहाँ हम किसी को प्रीवियस लीडर को तो मैं ब्लेम नहीं करूँगा, तो बाहर से जो इन्फ्लुएंस जो आया है, इनोसेंट पीपल को हम लोगों को मिसलीड किया गया है। तो इसलिए हमेशा ये सोचता था, हमारा यहाँ का माइंडसेट को यही बता कर रख दिया गया कि अब आप वोट मारने से आपको पैसा मिलेगा, आपको पैसा देने से आप वोट मारना है। तो ये एक जो है आदत सा पड़ गया। लेकिन फॉर्चुनेटली हम तो बहुत खुशी है कि हमारा यहाँ पे एजुकेशन बहुत जल्दी आया। इन टर्म्स ऑफ अरुणाचल हमारा लपारादा में एजुकेशन बहुत जल्दी आया। तो इसलिए आई थिंक हमारा डिस्ट्रिक्ट में तो और हमारा स्पेशली कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा 29 बासर एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो यहाँ का यूथ और यहाँ का पब्लिक ये जान चुका है कि अगर इलेक्शन में पैसा देता है, तो अगर पैसा से आपका वोट को खरीदता है, तो आपको अच्छा सड़क नहीं मिलता है, आपको अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेशन नहीं मिलता है, और उसके बाद आपको इन एग्री एंड एलाइड सेक्टर कुछ नहीं मिलता है अगर मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये चीज़ को तो जान चुका है मेरा यहाँ का यूथ और पब्लिक। इसलिए 2019 में तो आप खुद देखा यहाँ पे वन ऑफ 3rd रिचेस्ट जो है यहाँ पे हम मेरा खिलाफ कॉन्टेस्ट किया, तो उस समय में मेरा ही पब्लिक डिसाइड और यूथ डिसाइड कर चुका है कि वी विल नॉट सेल आवर वोट, नो केस फॉर वोट। वो तो 2019 से वो मुहिम चला चुका है। लेकिन यहाँ का कुछ लोगों बाहर से यहाँ पे आके कोशिश कर रहा है कि यहाँ का लोगों को खरीदने का कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी भी हमारा यहाँ का यूथ और पब्लिक को कभी मिसलीड दोबारा नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए अभी रिसेंटली काल भी आपने तो देखा होगा, याजाली में भी हमारा यंग एंड डायनेमिक चीफ मिनिस्टर मनी कल्चर को छोड़ दिया है और उन्होंने कहा ओनली परफॉर्मेंस का आधार पे अरुणाचल का पॉलिटिक्स होना है और वो होना चाहिए। तो इसीलिए तो मेरा यहाँ का पब्लिक तो 2019 में डिसाइड कर चुका है मनी कल्चर इलेक्शन में नहीं होगा, और उसके बाद अभी भी जितना भी मिसलीड करने का कोशिश करेगा वो तो कभी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि 29 बासर एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक जाग चुका है। और अभी जो जिस तरह डेवलपमेंट हो रहा है कि 2019 में देखिए, मैं भी तो कुछ नहीं था, मेरा पास मैं रुपया खर्च कर मैं विधायक नहीं बना, तो उसके बाद अभी देख लीजिए आप इन रोड कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज़ अभी बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत क्वालिटी सड़क, क्वालिटी हॉस्पिटल बिल्डिंग बन रहा है, और उसके बाद हर बस्ती में रूरल इकोनॉमी के लिए अभी बहुत कुछ आत्मनिर्भर बागवानी योजना, आत्मनिर्भर कृषि योजना, ये सब काम जो है ग्राउंड में उतर के अभी काम कर रहा है। तो यही है रिजल्ट। अगर इलेक्शन पे मनी कल्चर नहीं होगा, इलेक्शन पे पैसा नहीं फेंकेगा, तो आपको ग्राउंड में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं तो यही मानता हूँ कि अब मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 2019 से ही मनी कल्चर ख़त्म हो चुका है। अभी एक तो चंद आदमी लोग जो है यहाँ का पब्लिक का सेंटिमेंट को नहीं समझता है, और पब्लिक का डिज़ायर को, पब्लिक जो सोच रहा है उसको नहीं समझ के यहाँ पे कोशिश करता है, लेकिन कभी सक्सेस नहीं होगा। स्पेशली हमारा लपारादा पे और हमारा इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे कभी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी तोमोरुबा जैसे हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को प्रोड्यूस किया, और आतो तोदक बासर फॉर्मर MP राज्यसभा MP एंड फॉर्मर मिनिस्टर, उन दोनों को प्रोड्यूस किया। इसलिए तो उस समय में भी तो पब्लिक कंट्रीब्यूट करके पब्लिक का सोच से लीडर
बनाया था। तो इसलिए अभी भी तो इस मेरा टेन्योर में तो हम बहुत खुशी है कि 2019 में जिस तरह से अवॉइड किया मनी कल्चर को, 24 पे भी ज़रूर वही होगा। और जो हमारा चीफ मिनिस्टर जो सोचता है क्लीन इलेक्शन होना है, वो तो ऑब्वियसली हमारा बासर में तो मेरा जो मेजॉरिटी पब्लिक जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे। Thank you so much for interacting with the Arunachal Information. Thank you, sir.